बीते 20 मई सोमवार को हेलीकॉप्टर में हुई दुर्घटना में ईरान के राष्ट्रपति समेत 8 जनों की मृत्यु हो गई, जिनमें एक ऐसे नेता भी शामिल थे जिनकी अचानक मृत्यु ने दुनिया को हिला के रख दिया, जिन्हें दुनिया इब्राहिम रईसी के नाम से जानती है। इब्राहिम रईसी का जन्म 14 दिसंबर 1960 को ईरान के मशाद में हुआ। उनका पूरा नाम सैयद इब्राहिम रईसी अल सदाती है। इब्राहिम रईसी का जन्म एक धार्मिक परिवार में हुआ। उनके पिता सैयद हाजी एक धार्मिक विद्वान थे। रईसी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मशहद में प्राप्त की और बाद में कुम में धार्मिक शिक्षा के लिए चले गए, जो कि ईरान का एक प्रमुख धार्मिक शिक्षा केंद्र है। कुम में उन्होंने आयतुल्लाह मोहम्मद बेहश्ती और अन्य प्रमुख विद्वानों से शिक्षा प्राप्त की। रईसी ने अपने करीब 40 सालों की सेवा में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया। रईसी का करियर न्यायपालिका में शुरू हुआ। 1980 के दशक में वे तेहरान के न्यायिक प्रणाली में विभिन्न पदों पर कार्यरत रहे। 1985 में वे तेहरान के अभियोजक बने और बाद में उन्हें देश के सर्वोच्च न्यायालय के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। उनकी न्यायिक सेवा में कई महत्वपूर्ण विवादास्पद फैसले शामिल हैं, जिनमें 1988 के राजनीतिक कैदियों की फांसी भी शामिल है। 1988 में वो नोटरीज डीथ कमेटी के एक सदस्य थे, जो कई पॉलिटिकल प्रिजनर के लिए जिम्मेदार था। रईसी ने 2017 में राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लिया, लेकिन वे हारून रूहानी से हार गए। हालांकि उन्होंने अपने राजनीतिक करियर को जारी रखा और 2021 में फिर से राष्ट्रपति चुनाव में खड़े हुए। इस बार उन्हें सफलता मिली और वे ईरान के 8वें राष्ट्रपति बने। उनकी जीत का एक बड़ा कारण उनके कट्टरपंथी विचार और धार्मिक नेताओं का समर्थन था। उससे पहले इब्राहिम रईसी 2019 में ईरान के चीफ जस्टिस बने। इस पद पर उन्होंने जुडिशरी रिफॉर्म्स और भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कदम उठाए। रईसी के राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने ईरान की आर्थिक समस्याओं को हल करने और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों से निपटने के लिए प्रयास किए हैं। उनकी सरकार का मुख्य फोकस आर्थिक सुधार, भ्रष्टाचार का मुकाबला और गरीबों के कल्याण पर है। इसके साथ ही उन्होंने ईरान की विदेश नीति में भी बदलाव लाए, विशेषकर पश्चिम देशों के साथ संबंधों में। प्रेसिडेंट राष्ट्रपति बनने के बाद रईसी ने अपने देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने और अमेरिका के साथ के तनाव को कम करने का प्रयास किया। उनका फोकस ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और इंटरनेशनल सैंक्शन को लेकर भी रहा। रईसी के व्यक्तिगत जीवन में उनकी पत्नी जमीला अला मुल्हदा है, जो कि मशहूर धार्मिक विद्वान आयतुल्लाह अल मुल्हदा की बेटी है, जो एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है, और उनकी 2 बेटियां हैं। रईसी के करियर में कई विवाद शामिल हैं। उनके न्यायिक करियर के दौरान लिए गए कुछ फैसलों की आलोचना की गई, विशेषकर 1988 के राजनीतिक कैदियों की फांसी के मामले में। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने उनके खिलाफ गंभीर आरोप लगाए। रईसी के करियर में कई विवाद शामिल है। रईसों को एक कठोर और कंजर्वेटिव नेता माना जाता है, जिनकी नीतियां इस्लामिक रिवॉल्यूशन और सिद्धांतों से प्रेरित हैं। उनका प्रबंधन और आध्यात्मिक दिशा के ज्ञान ईरान के भविष्य में एक प्रभुत्व स्थान रखता है। इब्राहिम रईसी की जीवन यात्रा एक धार्मिक और न्यायिक विद्वान से लेकर ईरान के राष्ट्रपति तक है। उनके करियर में कई उतार चढ़ाव और विवाद हुए, लेकिन वे ईरान की राजनीति में एक महत्वपूर्ण प्रभावशाली व्यक्ति बने। दोस्तों, ये थी कुछ ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के जीवन की कहानी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।